ड्रामा जेंटलमैन में हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। बिलाखिर वो सीन हमें अब देखने को मिलेंगे जिसका हमें शिद्दत से था इंतजार। तो जी हाँ, इकबाल मुन्ना और रेमती अब आपस में लड़ेंगे, वो भी जरनाब के लिए। और आप सब लोग जानते हैं कि जरनाब की मंगनी हो चुकी है, वो भी फारिस के साथ जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है। तो देखते हैं कि कौन बाजी जीतता है और कौन हारता है। देखें अब एग्जैक्टली आगे क्या होता दिखाई देगा हमें। इकबाल मुन्ना को जब मोहब्बत हुई थी जरनाब से, तो इकबाल मुन्ना ये नहीं जानता था कि मुझसे पहले रेमती की इसके ऊपर नजर है। लेकिन इकबाल मुन्ना को उस हद तक की मोहब्बत हुई जिस हद तक की रेमती उससे नहीं कर पाया। इकबाल मुन्ना जरनाब की मोहब्बत को जीतने के लिए ये भाईगिरी भी छोड़ना चाहता है, ये गुंडागर्दी छोड़ना चाहता है, अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहता है। और कई बार उसने रिजाइन भी देने की कोशिश की है रेमती को कि मैं अब काम ये नहीं करना चाहता। लेकिन उसके बावजूद रेमती उसके सामने खड़ा हो गया। लेकिन उसने अब फैसला तो कर लिया है कि मैं जरनाब के लिए प्रोफेशन छोड़ दूंगा और अपने आप को ऐसा अच्छा इंसान बना के दिखाऊंगा कि जिससे जरनाब खुश हो जाएगी। दूसरी तरफ आप सब लोग जानते हैं कि रेमती को जब आइडिया हुआ कि इकबाल मुन्ना जो है वो जरनाब के पीछे है, तो उसने बड़े अच्छे से प्लानिंग की और वो जरनाब के घर जाता है उसके बाप से उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। लेकिन बड़े अच्छे से इस सीन को वाइंड अप किया गया है कि गुंडा जब किसी के घर आता है अकेले रिश्ता मांगने के लिए, तो उस वक्त उसकी क्या हालत होती है। मुझे वो सीन बड़े ही पसंद आए कि उसके मुंह से बोला नहीं जा रहा था कि किस तरह से मैं एक शरीफ बंदे से उसकी बेटी का हाथ मांगूं। यानी कि उसको अंदर से एहसास हो रहा था कि अगर मैं गुंडा ना होता तो बहुत ही तेजी के साथ और मुझे कोई रुकावट भी नहीं आनी थी जरनाब का रिश्ता मांगते हुए भी, और मुझे मिल भी जानी थी जरनाब। लेकिन उसकी राह में हर रुकावट उसकी अपने गुंडागर्दी और भाईगिरी है। तो वहां पे दिखाया जाता है कि जरनाब के बाप ने उसकी अच्छी खासी क्लास ली और उसे बोला कि तुम जैसे गुंडे से तो मैं कभी रिश्ता ना करूं, और वैसे भी वो मेरे पास अब फारिस की अमानत है। और आप सब जानते हो कि वो फारिस कौन है, असिस्टेंट कमिश्नर है। तो मैंने तो अपनी अमानत का फर्ज पूरा कर दिया और अपनी बेटी मैंने उसको सौंप दी है। तो अगर तुम लेना चाहते हो और तुम में इतना दम है तो जाके फारिस से जरनाब को ले लो। उसके बाद वो चला जाता और जाने से पहले ये कहता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, मैं बार बार आऊंगा और बार बार आप लोगों को टॉर्चर करूंगा। उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि जो इकबाल मुन्ना है उसको खबर मिलती है कि रेमती जरनाब के घर जाता है। और आप सब लोग जानते हो कि इकबाल मुन्ना अपनी मोहब्बत पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और वो कह भी रहा था अपने सर्किट से कि अब मेरा दिमाग हल चुका है, मैं नहीं देखूंगा कि मेरे सामने कौन है, और मैं प्यार के लिए जरनाब के लिए रेमती से भी लड़ जाऊंगा और रेमती को मार दूंगा और उसकी पूरी फौज से लड़ जाऊंगा। तो यही वो सीन है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा वेट जो है वो खत्म होता दिखाई दे रहा है और आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा भूचाल ला सकती हैं और बड़े अच्छे से स्टोरी को खलील साहब आगे लेके जा रहे हैं। और एक और अच्छा सीन जो मैंने देखकर बड़ा एंजॉय किया कि जब इकबाल मुन्ना उसे फॉर एग्जाम्पल यह कहता है कि तुम सपोज करो कि जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो उससे कोई और भी करता हो और वो लड़की किसी और से मोहब्बत करती हो, तो तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि कोई भी शख्स अपनी महबूब को किसी और के हवाले नहीं करने देगा, तो मैं उन दोनों को मार दूंगा। तो इकबाल मुन्ना उसके माइंड को जज कर रहा था कि कल को अगर मैं जरनाब को लेके भाग जाऊं तो उसके बाद रेमती क्या कर सकता है और क्या वो मुझे माफ कर सकता है एक भाई होने के नाते। क्योंकि ये जो प्रोफेशन है मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्यार मोहब्बत होगा या कुछ फीलिंग्स होंगी, सब मतलब के होते हैं और जब मतलब खत्म हो जाता है तो उसके बाद कोई एहसास नहीं है और वो एक दूसरे को मार देते हैं। मतलब ये प्रोफेशन बहुत ही डेंजरस है जो इस ड्रामे में दिखाया गया है और अक्सर हो रहा है हमारे मुआशरे में। तो इट्स मीन्स कि आगे जाके बहुत बड़ी जंग होगी रेमती और इकबाल मुन्ना के दरमियान, और इकबाल मुन्ना हर मुमकिन कोशिश करेगा रेमती को जरनाब से दूर रखने के लिए। और आप लोगों को दिखाया जाएगा कि रेमती एक बहुत बड़ा डाउन है और उसकी अप्रोच जो है बहुत ऊपर तक है। और आपको आने वाली एपिसोड में ये एहसास हो जाएगा कि उसके जो हाथ है वो सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर तक नहीं है, उसके हाथ बहुत ऊपर तक है और वो इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। और मैं सादा लफ्जों में आपको ये बताना चाहता हूं कि रेमती के सामने इकबाल मुन्ना है वो एक चौंटी के बराबर है। जैसे हाथी और चौंटी की आप मिसाल ले लो, तो अब देखते हैं कि प्यार की ताकत कितनी ज्यादा है कि वो रेमती का मुकाबला कर लेगी। लेकिन एक बात आप नोट कर लो कि जब जरनाब ये एक्सेप्ट कर लेगी कि मैं इकबाल मुन्ना तुम्हारे साथ हूं और तुमने मुझसे किया वादा पूरा कर दिया है कि मैं अब भाई नहीं हूं और मैंने ये प्रोफेशन छोड़ दिया है वो भी मेरी खातिर, तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारा साथ दूं। उसके बाद कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जरनाब किस तरह से इकबाल मुन्ना की तरफ जा सकती है। वो तो फारिस के साथ बंधी हुई है, वो उसका फियांसी है। तो भाई फारिस और जरनाब के जो रिलेशन है वो अब बहुत बड़ा खतरे में है। वो कैसे, मैंने आपको पिछले रिव्यू में बताया था कि वो करोड़ रुपया जो कि जरनाब के अकाउंट में ट्रांसफर करवाया था फारिस ने, उसकी जांच पड़ताल हो चुकी है और ये साबित हो चुका है कि उसने अपनी जमीन नहीं बेची, और अगर वो बेचता भी तो उसकी जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 25 लाख बनती है। तो भाई ये 1 करोड़ कहां से आया। तो उसके बाद आपको दिखाया जाता है
कि जरनाब अपनी कसम देती है फारिस को कि तुम मेरी कसम उठाओ और मुझे बताओ कि ये 1 करोड़ रुपया कहां से आया। तो उसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं होता और हत्ता कि वो उसको माइल करने की कोशिश करता है। लेकिन आप लोग जरनाब को जानते हो कि जरनाब ऐसी लड़की नहीं है, उसकी सोच ही अलग है। वो चाहती है कि मुल्क से करप्शन खत्म हो, गुंडागर्दी खत्म हो, जुल्म खत्म हो, एक एहसास का निजाम आए, एक मोहब्बत का निजाम आए और हमारा मुल्क आगे जाके तरक्की करे। तो इस किस्म की लड़की को माइल करना अपनी तरफ बहुत मुश्किल होता है और आपको दिखाया जाता है कि बाद में वही फारिस जो है वो जरनाब के बाप को भी कायल करने की कोशिश करेगा कि यार हमारे ये धंधे में चलता रहता है, हमें कहीं झुकना पड़ता है, हमें एक दूसरे की बात को मुकद्दम रखना पड़ता है। तो उसके बाद वो कहता है कि हराम की कमाई पे मैं लानत भेजता हूं और मैं अब अपनी बेटी का रिश्ता भी तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, क्योंकि जो तुम्हारे करतूत हैं, जो मतलब वो बताने की ये कोशिश करेगा कि सबसे बड़ा गुंडा तो तू है, जो गुंडों को सपोर्ट करता है, गुंडों को प्रोटेक्ट करता है, उनसे पैसे लेता है। तो ये कैसे हो सकता है? जिस तरह से पहले जरनाब ने भी ये बोला है कि मैं बड़ी गलती से गुंडों से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। तो जब सारी हकीकत फारिस की जरनाब के सामने आ जाएगी तो जरनाब कभी भी उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ेगी। और वैसे भी फारिस की भी एक और लड़की बैकअप पे है, तो वो भी उसको बार बार रियलाइज करा रही है कि तुम जरनाब से मोहब्बत नहीं करती और जरनाब भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तो तुम मेरे पास आ जाओ। तो आने वाली एपिसोड जो स्टोरी है उसमें आपको यही दिखाया जाएगा कि फारिस और उसकी जो एक्स फ्रेंड जो भी है, उसकी क्लास फेलो है, वो उसी से शादी करेगा जरनाब, और उसका कोई सीन आगे नहीं बढ़ने वाला। तो भाई मुद्दे पे आते हैं कि रहमती अब पीछे हटने वाला नहीं है और इकबाल मुन्ना उसके रास्ते पे खड़ा है। तो इकबाल मुन्ना रहमती का मुकाबला कैसे करेगा? तो भाई वो मुकाबला बड़ा मुश्किल है उसके लिए। और एट द एंड जब वो सोचेगा रहमती कि जरनाब तो मेरी तरफ आ ही नहीं रही है और मेरी तरफ उसका रुझान नहीं है और मुझे वो पसंद ही नहीं करती और वो इकबाल मुन्ना के पीछे है, तो उस वक्त सिचुएशन होगी रहमती के लिए, वो उसके लिए उसका ईगो हर्ट कर देगी। मतलब उसको इंसल्ट फील होगी कि मुझसे छोटा एक आम सा भाई उसके पीछे जरनाब है और मैं इतना बड़ा भाई हूं और मेरे पास पता नहीं क्या कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी जरनाब मेरे पास नहीं आ रही और मुझे पसंद नहीं करती। तो उसके बाद गुंडे एंड पे क्या करते हैं, वो जरनाब को किडनैप करेगा और उसको जान से मारने की कोशिश भी करेगा। और उसी वक्त क्या होगा, इकबाल मुन्ना जरनाब को बचाएगा और उसको अपनी सेफ्टी में लेगा, अपनी हिफाजत में लेगा। तो भैया जी ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है, आगे जाके आपको बहुत कुछ दिखाया जाएगा और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको सस्पेंस से भी लगेगा। इसमें कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर भी हैं जो कि जरनाब के साथ हैं और इकबाल मुन्ना के साथ भी हैं। तो इन दो ग्रुपों के दरमियान बहुत बड़ी फाइट होगी। और आप लोग जानते हो कि अभी तक इकबाल मुन्ना ने ना किसी को जान से मारा है और ना कोई ऐसा गिरा हुआ काम किया है कि हम ये कहें कि ये जो बंदा है ये नफरत के काबिल है और इसका नेगेटिव कैरेक्टर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको रहमती का कैरेक्टर दिखाया जाए तो रहमती ने बहुत सारे बंदे भी मारे हुए हैं, सॉरी टू से, और उसके ऐसे करतूत भी हैं कि वो वाकई में उसको काबिल सजा मिलनी चाहिए। तो आने वाली एपिसोड में या लास्ट एपिसोड में आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि रहमती जो है उसको मार दिया जाएगा। हो सकता है एक बार मुन्ना के हाथ से मर जाए और उसको बाद में जेल हो जाए। तो जो भी इस प्रोफेशन में जाता है, इस काम में जाता है, तो उसको छोटी बड़ी सजा तो मिलती भी है, चाहे वो बाद में छोड़ भी दे। तो लेट्स सी नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं यही एट द एंड कहना चाहूंगा कि अब ये ड्रामा जाके पटड़ी पे चढ़ा है जहां पे हम इसको देखना चाह रहे थे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।